बाबा ने आज ली। कितना ना शुक्राना बाबा का, जो बाबा रोज इतना पावरफुल सम्मान देते हैं। और बहुत शुक्राने उस आत्मा के जिसने हम लोग का अमृत वेला शुरू करवाया। हम्म। कल हम सभी वापस से कलेक्टिवली करेंगे, सम्मान देंगे बाबा जैसे बाबा कराएंगे। कमेंट्री बहुत कम होगी और एक्सपीरियंस में स्थित होने का अभ्यास ज्यादा रहेगा। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी नोट करता जाए कि हम लोग को कल के अमृत वेले के लिए क्या क्या तैयारी रखनी है। पहली चीज कि हमें अपने साथ एक पेपर पेन रखना है। दूसरा, हमें एक माला रखनी है, माला 108 वाली। अगर जिनके पास माला नहीं है तो वो बीज गिन के रख सकते हैं ना, राजमा के बीज या चने के बीज, उसमें भी 108 गिन के रखो। तो आप उसको एक 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 गिन सकते हो, मतलब एक एक उठा उठा के रख सकते हो। और तो एक पे डायरी पेन हुआ, एक माला हुई, एंड एक दीपक। ठीक है। दीपक दीपक में कुछ भी रख सकते हैं आप। और वो जो ऑटोमेटिक लिट वाले कैंडल्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, या आप दिया जला के रख सकते हैं, कैंडल जला के रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक दिया जला सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बट कंसंट्रेट करने के लिए एक वो रखेंगे हम लोग। एंड हाँ, बस इतना ही। ठीक है। तो कल एक दिन ये अभ्यास करेंगे साथ में, फिर उसको हम लोग कंटिन्यूटी में 2-3 दिन अपने आप करेंगे, सो दैट धीरे धीरे हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट बने, बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है और रिस्पॉन्सिबल भी है साथ साथ में। जैसे बाबा ने कहा, दृढ़ता बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो जितनी रिस्पॉन्सिबल उतनी ही इंडिपेंडेंट, दोनों चीजों का बैलेंस हो। तो वापस से सभी मन ही मन बहुत गहराई से बोलेंगे, अपनी सारी कर्म इंद्रियों को समेटेंगे, आत्मा के स्वरूप में लाएंगे, एनर्जी फॉर्म में, और वहां पर क्रिएट करेंगे, मैं बाप समान विश्व सहयोगी आत्मा हूँ। मैं बाप समान विश्व सहयोगी आत्मा हूँ। मैं बाप समान विश्व सहयोगी आत्मा हूँ। इस एनर्जी फील्ड में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो बाबा स्वमान हमें अमृत वेला दे रहे हैं, इस स्वमान की गहराई हमारी मुरली में है। उसका स्वरूप बनने का साधन, विधि, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप विधि बाबा मुरली में देता है। और सब ये छोटू सा अभ्यास भी शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे अमृत वेला करते ही, करने के बाद, कि आज आपने मुरली में क्या कहा है, ये मैं सिर्फ वाइब्रेशन से चेक करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या फिर वो पॉइंट्स मुरली में आए। मैंने बाबा को कैच करना शुरू किया, क्योंकि अंत में जो सबसे बड़ी पावरफुल सेवा है, पावरफुल स्थिति है, वो है आपके वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशन से बिल्कुल कनेक्टेड है, वाईफाई बिल्कुल कनेक्टेड है। एंड वट एवर मैसेजेस ही इज गिविंग, हम डायरेक्टली रूहानियत में ही ले रहे हैं। हमें उसके लिए कोई पेपर, कोई निमित्त, किसी की जरूरत नहीं। पर वो कैसे चेक होगा कि हाँ ये सही जा रहा है, वो अभी अभ्यास करेंगे। कैसे? बाबा से सुबह मुरली पूछेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स जो आपको जो भी टच हो रहा है आप नोट करेंगे, और फिर उसको मुरली में देखेंगे कि क्या वो पॉइंट्स आए हैं। ये इस बात को आपको क्लैरिटी देता जाएगा कि हाँ आपके वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशंस में अटैच हो गए।
तो हर घंटे पर बुद्धि खाली करनी, नहाना है, बार बार अपने आप को स्वच्छ करना है। बहुत सारे सीन्स, बहुत सारी स्टोरी सब आ जाते हैं, कब आकर चिपक जाते पता ही नहीं चलता। तो 1 घंटे के बाद 2 मिनट बैठ के देखा, अरे कहाँ चली गई बुद्धि, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी ना, एक स्टोरी में अब जाना है, बाबा की स्टोरी। इस वक्त सबसे वैल्यूएबल स्टोरी कौन सी है? बाबा की ना, क्योंकि बाबा खुद स्टोरी में आया है। हम्म। तो इसलिए अब हमें अगर किसी की स्टोरी जाननी है, किसी के वाइब्रेशंस जानने हैं, किसी को कैच करना है, कुछ भविष्य जानना है, इट इज ओनली बाबा, व्हाट बाबा इज टेलिंग। हम्म। सबको सुहा रहा है, भा रहा है। हाँ जी, क्या भा रहा है ये पॉइंट? क्या सभी कल सुबह जुड़ेंगे? जी। थैंक यू। और बाकी बच्चे सिर्फ सुन? जी अच्छा, 2 बच्चे, हम लोग 3 लोग करेंगे, ओके। सभी जी। करें, जुड़ेंगे दीदी। दी हाँ बाबा जी ने बाबा। हाँ जी। एक अव्यक्त मुरली में कहा था बाबा ने, आ, बहुत टाइम पहले सुनी थी, कि जिस आत्मा को जो जरूरत होती है ना, तो हम्म। बाबा उस आत्मा को जो वर्ड्स, मतलब उसको कैच करवा देता है। मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट कब करा पर्टिकुलर पाएगा बेटा? जब आपकी बुद्धि खाली होगी तभी तो। अभी देखो, जैसे नेट तो एयरटेल वाले नेटवर्क सबको दे रहे हैं, ठीक है, आपके मोबाइल कैच नहीं कर रहा है, तो क्या बोलते हैं वो? यू आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। एरिया। यू आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। द सेम वे बाबा का वाईफाई 24/7 ऑन है, वो सर्विसेज 24/7 संगम युग में दे रहा है, पर मैं ही आउट ऑफ कवरेज एरिया कब हो जाती हूँ? जब मेरी बुद्धि नीचे फंस जाती है। पर वो ना मतलब वो कंफ्यूजन, मतलब कभी ऐसा होता है ना, तो क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे कंफ्यूजन था कि मैं आत्मा खुद तो नहीं कर रहा है, तो बट ना उसका तो बाबा ने आज ये बात बता दी ना, कि आपको ये प्रैक्टिस ऐसे शुरू करनी है कि हम अमृत वेले के करने के बाद बाबा से मुरली पूछे, रू रिहान करके, कि बाबा आज की मुरली में आपने मुझे क्या क्या कहा है, नोट करें, एंड देन मुरली पढ़ें। तो दिख जाएगा कि मेरी कैचिंग करेक्ट जा रही है या मनमत चल रही है, पता चल जाएगा तुरंत। इससे अभ्यास शुरू हो जाएगा। ये अगर अभी हम ये अभ्यास शुरू कर देंगे तो हमें धीरे धीरे बुद्धि को, मन को मतलब प्रूफ्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, देखा जो बाबा ने दिया था वही यहाँ पर भी आया, इट मीन्स कि कनेक्टिविटी करेक्ट है। और इसकी एक और जो सबसे बड़ी तरीका होता है जानने का कि इट इज मनमत और श्रीमत, आपको ना अंदर एक पल्पिटेशन होता है हार्ट में, अगर वो एकदम सही जो बाबा कह रहा है वही है ना, तो आपके अंदर अंदर बहुत शांति होगी, असीम शांति, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। और अगर कंफ्यूजन आ रहा है या धक धक हो रही है, इट मीन्स कि ये मनमत है, कहीं तो मनमत मिक्स है। हम्म। गॉट इट। तो अपने स्वमान में वापस आते हैं। मैं बाप समान विश्व सहयोगी आत्मा हूँ। उसकी विधि, उसका विधान, उसकी शक्ति, उसको समझने हेतु बहुत प्यार से बाप दादा का आवाहन करते, स्वागत करते और उन्हें ये माइक अर्पण करते। और हमारे इस शिक्षक में बहुत बड़ी एक पावर है, क्योंकि वो सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा होता मुरली में,
उस शिक्षा को उतार धारण करने की ताकत भी दे रहा होता है साथ ही साथ। तो मुरली सिर्फ ज्ञान नहीं होती, मुरली में ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। इंटेंशन बिहाइंड ईच एंड एवरी एक्शन। तो प्योरीफाई करते अपने इंटेंशन को। बाबा मैं आपके सम्मुख एकदम आपके समान, आपके संतान स्वरूप में पूरे विश्व को सहयोग कैसे दे सकती, उसकी विधि, उसकी शक्ति, उसकी धारणा और उसके संग योग, इसके हेतु मुरली में बैठी हूँ। ये घंटा मैंने आपको दिया जिससे मेरा जो ये जन्म है ईश्वरीय संतान स्वरूप में, वो अपने चरित्र में आए, वो चित्र द्वारा प्रत्यक्ष हो। योग और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते, योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाज आपने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। इतनी प्यारी लाइन है आज की। कितना भटकते हैं अभी भी कि शायद मुझे कोई और सुलझा सकता है। मुझे कोई और शायद आंसर दे सकता है, कोई और मेरी पालना कर सकता है, कोई और मुझे संभाल सकता है। किसी पे, किसी एक पर मैं डिपेंडेंट हो सकती हूँ। पर सत्य क्या है, कितना मीठा सत्य, कितना बड़ा सत्य है। जो बच्चा इसी पॉइंट को स्वीकार कर लेगा ना, सिर्फ इतनी सी बात को कि ये जो मुंझा हुआ सूत है उसे सिर्फ बाबा सुलझा सकता है, मुझे और कोई नहीं सुलझा सकता। मेरी मुक्ति कहीं और से संभव ही नहीं है। और मेरी शक्ति भी, मेरा सपोर्ट भी, मेरी सुरक्षा भी, मेरी गति भी, मेरी सदगति भी, सब कुछ
सिर्फ एक द्वारा संभव है। मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी इमोशनल सिक्योरिटी, मेरी फिजिकल सिक्योरिटी, मेरी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू बाबा। क्यों? क्योंकि ये सब मैंने बाबा को अर्पण किया है, बाबा की कस्टडी में डाल दिया। अब यहाँ पर फिर एक करेक्शन आता है कि जब ये सारा बाबा की कस्टडी में डाला तो उसमें जो उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा, वो सब स्वीकार होएगा ना, क्योंकि बाबा उसका करेक्शन कैसे कर रहा है ये मैं थोड़ी समझ, उस विधि को मैं थोड़ी जान सकती हूँ। सरेंडर मीन्स कंप्लीट सरेंडर। सोना सरेंडर होता है ना अग्नि में, उसको पता होता है ना कि मेरे को जितना भी ताप पड़े, जितना भी ताप पड़े, एलॉय ही निकलेगी। मैं नहीं खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व जिंदा रहेगा अग्नि के अंदर, सिर्फ एलॉय हट जाएगी। ऐसे ही जब मुझे बाबा ने अपनी कस्टडी में मेरे सारे एस्पेक्ट्स को ले लिया है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एवरी एस्पेक्ट को जब बाबा ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो अब उसमें जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज फॉर माई वेल बीइंग, कल्याणकारी है। बाबा के बिना कोई सुलझा ना सके, वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में ये नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वे इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। देखा, पास में बैठे, विराजमान है, पढ़ा रहे, पावन बना रहे, युक्तियां भी बतला रहे, सो मेनी थिंग्स। अब हम सहयोग कैसे देने वाले हैं ये देखिए। हम, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। दिस इज द सहयोग, विश्व का सहयोग ऐसे कर रहे हैं। वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचना भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है, और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। कैसा सहयोग देना है हमें? हम्म, कैसा सहयोग देना है? बोले, कैसा सहयोग देंगे? अभी तक क्या जाना? आज हमने तो इच्छाओं के ऊपर ही अटेंशन देते हुए कि मैं आत्मा तो बाबा के नाम आती हूँ। जो आपने पढ़ी आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है। आप सबको आ रही है उनकी आवाज? मैं से हाँ जी, बोले। आज पापा ने जैसे अभी मुरली के वर्ड्स थे ना कि रचता और रचना को जानने से काम पर जीत पा सकते हैं। अभी आपने जो कुछ लाइंस पढ़ी, तो आज एम्फेसाइज भी बाबा का काम पे बहुत है कि आपकी कामनाओं पे।
तो ऐसा अटैच हो रहा था, ड्रामा को एक्सेप्ट करने से एवरीथिंग इज गुड एंड परफेक्ट, देयर इज नो नीड टू चेंज, और आत्मा भी इच्छा मात्रा में अव्यक्त है, तो यही सहयोगी अभी की मुरली से जो टच हुआ। थैंक और यू। जो आज का अमृत वेले का सुमान है, दैट इज ऑल्सो सही। और बताएं, क्या समझ आया? सहयोगी कैसे बन सकते हैं, बन रहे हैं? कैसे बना रहे हैं बाबा मुझे विश्व सहयोगी? सिर्फ मुरली ओम से। शांति। ओम शांति। Complete acceptance for each and every scene, हम्म role, part, हम्म or no interference. हम्म Whatever is happening is 100% accurate. हम्म तो, उससे भी सहयोगी बना हुआ, क्योंकि हम क्यों क्या करते रहते तो उसकी क्यों लग जाती है फिर। हम्म Like we are making obstacles in the Kalyankari path then. हम्म So, थैंक यू। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। बस इतना सा एनर्जी शिफ्ट करना है। तन भी वही है, धन भी वही है, परिस्थिति भी वही है, लोग भी वही है। सोचो ना, कितना प्यारा सा जन्म है। वो जो एक शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर लेना, उसकी जो पीड़ा होती है, फिर 9 महीने पेट में रहना, फिर उसके बाद 4-5 साल बड़े होने तक का वेट करना, इन सारे दुख दर्दों से बाबा ने फ्री करके इसी तरह फिर नए मम्मी पापा, फिर नया पूरा परिवार, इतने बड़े ताम झाम से बाबा एकदम फ्री करके क्या करता, इसी जन्म में, पहला जन्म आपका क्या था जिसमें टाइटल पीछे लग रहा था, है ना? सोनिया के पीछे लग रहा था, सांगवी अंकिता के पीछे लग रहा था, राजेश के पीछे लग रहा था, चैतन्य के पीछे लग रहा था, तनिषा के पीछे लग रहा था। जब बाबा ने अडॉप्ट किया तो आपका टाइटल कहाँ लग गया? आगे बीके। हम्म हाँ, कितना बड़ा शिफ्ट है देखो। पहले पहले टाइटल है फिर हम। तो बाबा ने कुछ मतलब कितना उसने सहज रखा ना, कोई तकलीफ नहीं दी कि नया शरीर लो, ना नए माँ बाप लो, नया संसार लो, ना नया घर लो, कुछ भी चेंजेस यहाँ शिफ्ट, स्थूल में कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे, स्थूल बिल्कुल एज इट इज छोड़ देंगे। बस सूक्ष्म में मैंने तुम्हें बीके सोना, बीके चांदनी, बीके दीपा, बीके अंकिता, बीके राजेश, बीके तनीषा, बीके बना दिया तुम्हें। अब उस फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ब्राह्मण के जो एनर्जीज होती हैं ना, त्याग है, तपस्या है, सेवा है, सादगी है, सत्यता है, उनका जीवन नॉर्मल भी देखो ना, ब्राह्मणों का जीवन जो एक्चुअल ब्राह्मण होते हैं, उनका जीवन इज टोटल टुवर्ड्स द हायर एनर्जी। मैं भक्ति नहीं बोलूंगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उनका उनका जो कनेक्शन है वो देवी देवताओं से और पढ़ाई से और शास्त्रों से, इनसे जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट उनकी एनर्जीज हमेशा हायर से जुड़ने की तरफ होती है, हायर से कनेक्ट होने की तरफ होती है। स्थूल विद्याओं से वो ऊपर की विद्या पर वर्क करते हैं, वो सब ब्राह्मण। हम्म तो मुझे सिर्फ इतना अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस रखना है कि बीके मतलब बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया। परमात्मा वो कौन है? अदृश्य है। तो मेरा माँ बाप कैसे है? अदृश्य है। मेरे माँ बाप के पास शरीर नहीं है, ठीक है? वो एक चोला धारण करके मुझसे बातें करता है, बाकी वो एकदम निराकार है। एक एनर्जी फील है जो हाईएस्ट है, जिसको सब मानते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को कोई नकार नहीं सकता। साइंस में उसको गॉड एनर्जी बोल करके साइड में करते हैं कि हाँ है, तो एक पावर तो है, राइट? तो मैं
उस पावर का अब हिस्सा बन चुकी, क्योंकि उसने खुद कहा कि नाउ यू आर माई चाइल्ड। तो अब मैं भी स्थूल से नहीं काम कर रही, स्थूल देखना, स्थूल सुनना, स्थूल बोलना, इससे मैं अपने आप को थोड़ा डिटैच करके सूक्ष्म में जो बाप मेरा बैठा है, जिसने मुझे अडॉप्ट किया है, उसकी पालना को फील करूंगी। अब वो जब निःशब्द है, निराकार है, निरसंकल्प है, वैसे ही मैं भी कोशिश करूंगी, जो आज बाबा ने हम लोग को कहा है कि अमृत वेला बैठकर चुपचाप सिर्फ कोशिश करनी है कि मैं शब्दों से नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी से बाबा को कैच करूं और देखूं फिर नीचे आकर के शब्द में। जैसे बच्चों को एग्जाम के पहले टीचर्स कैसे तैयार करते हैं कि उनको बोलते हैं अच्छा हम लोग तुम लोग को एक टेस्ट पेपर दे रहे हैं ना, उसमें बोलते हैं इसमें आंसर्स डालो और फिर बुक खोलकर चेक करो कि मेरे आंसर सही है। ऐसे ही होता है ना टेस्ट पेपर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को अब टेस्ट पेपर्स तैयार करने हैं कि मॉर्निंग में बैठकर अपने मन से देखना आज बाबा ने क्या कहा, आज पर्टिकुलरली मुरली में बाबा ने आज क्या कहा, बाबा बताओ। बाबा ने आपको जो बताया आपने फट 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 नोट कर लिया। ट्रुथफुली करना पड़ेगा ये कार्य। ठीक, फिर मुरली खोल के देखा, क्या ये जो शब्द, क्या ये जो टचिंग्स मुझे हुई हैं, जो सेंटेंसेस मुझे पकड़ में आए हैं, क्या वो मुरली में है? यस, मुरली में है। एक दो भी हो गए तो इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी बाबा के साथ परफेक्ट बैठ रही है। मैं उस एडॉप्शन को, मैं उस पालना को अब महसूस करने लगी हूँ। बहुत जरूरी है अब हमारे लिए प्रैक्टिकल होना, बहुत हो गया ना भक्ति मार्ग वाली पढ़ाई। बड़े मजे से बैठ के मुरली सुन ली, अमृत वेले में बैठ गए, सुमान की माला घुसा घुमा ली। थोड़ा सा आप चेक करेंगे ना अपने आप को। अगेन बाबा फिर बोलता है, बोलता तो मैं सब कहूँ, बाकी करने वाले पुरुषार्थ अनुसार है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो, भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ, यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे प्रसाद कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। हम्म, अब बताओ अभी तक की मुरली से क्या कैच किया, सहयोग कैसे देने वाले? हम्म, कैसे देने वाले हैं सहयोग? अमन आत्मा कैसे देंगे सहयोग? सिमरन आत्मा कैसे देंगे सहयोग? आज की मुरली द्वारा विश्व सहयोगी कैसे बन रहे हो चांदनी आत्मा? ममता आत्मा बताएं। आवाज नहीं है सही, बिल्कुल गला बंद हो रहा है योगी। कोई बात नहीं, और बताइए कैसे देने वाले हैं सहयोग? जो लिख सकते हैं वो लिख दें चैट में, क्या समझ आ रहा है आपके द्वारा। आज सहयोग कैसे देने वाले हो आप बाबा को, विश्व को? आज्ञाकारी बनकर। आज्ञाकारी बन के, ओके। और शांति हुआ। ओम शांति। बाबा ने सबसे पहले तो है ना जो आज टीचिंग कराई है कि जब अमृत वेले हम जो
जो बाबा अमृत वेदिक आर्ट से एक टचिंग कह रहे हैं ना कि टचिंग कैसे होगी, पहले तो ये संकल्प आया कि है ना, बाबा ने ये पूछा पहले तो कि अगर सेंसेशन है, भय है, अगर हार्ट बीट वो हो रही है, और बोला कि ये पेपर का भी समय है, क्वेश्चन पेपर आपकी चेकिंग का, तो चेक किया पहले अभी कि हाँ हो रही है क्या सेंसेशन अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में। पहले तो वो भय देखा, अगर होगा तो वो कर भी नहीं पाऊंगी सहयोग, तो थोड़ा सा हाँ देखा मुझे भय, करेक्ट। चेकिंग इससे ही ठीक करना है, इस पर वर्क करके मैं बाबा के साथ प्रेजेंट भी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जितना मैं मतलब अपने स्वयं के दर्शन में रहूंगी, अपनी अवस्था को बिल्कुल मतलब बाबा की उसमें रहूंगी, शरण में, जैसे अशरीरी की स्थिति में रहूंगी, उतना मैं बाबा को सहयोग दे पाऊंगी। परफेक्ट। जितना मैं स्वयं के। चेक में रहूंगी, जितना मैं ये जानूंगी कि मेरी हम्म। एनर्जीज किसी और से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, सिर्फ बाबा के साथ ही हूँ मैं। यस। मुझे पूछना, मुझे बताना, मुझे मतलब इसमें अब थोड़ा गहरा उतरना है। ये भी थोड़ा स्थूल सा लगता है, बोलते वक्त भी लगता है कि ये बहुत हम्म। स्थूल है ओम इसमें। शांति दीदी। और ओम शांति। बोले। हाँ जी, ओम बात है, जितना बताओ। मुझे ओम शांति, जितना मुझे ड्रामा में निश्चय बढ़ता जा रहा है ना दीदी, यस। उतना मतलब मैं इस काम में सहयोगी बनती जा रही हूँ। अरे ड्रामा, हाँ जी, ये मेरे को बहुत चीज आजकल बहुत परेशानी होती है, लेकिन कई बार जब फिर ये फीलिंग आती है ना, तो एकदम वो हल्कापन आके बाहर उतर जाता है कि जब बाबा कर्ण करावनहार है, बाबा के साथ हूँ मैं, तो मैं क्यों ये चीज सोचती हूँ। ओम एक चीज शांति और। दीदी। हाँ जी। हाँ जी, एक को बाहर है कोई बेल कर रहा है। बोले बोले। आप बताओ क्या बोल रहे थे अभी। हाँ जी। मैं ये बोल रही थी कि एक और फ्रिक्वेंसी है जिसको आप अगर थोड़ा सा करोगे ना, थोड़ा और हल्का लगेगा। कि जब देखेंगे ना कि चारों तरफ एक खेल चल रहा है, एक खेल है, सही गलत का, प्यार का, नफरत का, सब लोग खेल रहे हैं आपस में। नोबडी इज सीरियस अबाउट इट। बाबा इज नॉट सीरियस अबाउट इट। कोई सीरियस नहीं है, सब खेल रहे हैं। हमें ना सीरियस होना भी बहुत सिखाया है राम। बहुत सीरियस, हर चीज को सीरियसली लेते हैं। और फिर बच्चों से कहते हैं तुम मेरी बात सीरियसली नहीं ले रहे हो। मतलब सीरियस होना एक विकार है। ये थोड़ी सी एक नई सी टचिंग है कि हर चीज के मामले में इतना सीरियस। जब यही जैसे कांतात्मा ने कहा कि जैसे ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि ड्रामा इज सो मच एक्यूरेट। आज बाबा ने मुरली में ये बात बार बार कही भी है। ड्रामा इज वेरी मच एक्यूरेट। बस शांत हो, जितने तुम शांत होगे ना, तुम्हें उतनी उसकी एक्यूरेसी दिखाई देने लगेगी। अब जब एक्यूरेसी ओम दिखाई शांति। और दीदी, जब मैं शांत होती हूँ ना, तो मुझे रियली लगता है कि सारा विश्व शांत हो गया है। ये भी ये एक महसूसता हुई है बहुत ज्यादा। वेरी ट्रू। और जब मैं थोड़ा सा भी उथल पुथल में होती हूँ ना, तो मुझे लगता है जो तभी मतलब सब जगह उथल पुथल हो रही है। रियली। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। हाँ जी, ये चीज क्योंकि समझ आ आज रही बाबा ने बोल दिया ना, तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो। जहां ब्रह्मा बाबा बैठे वहीं हम बैठे ना, बच्चे हम उनके। तो ब्रह्मा बाबा को कहाँ बैठा हुआ दिखा है? वृक्ष की जड़ों में बैठा दिखा है ना। हम लोग बीज के साथ कनेक्ट होकर बैठे जड़ों में। तो हमारी जो अवस्था होगी वो ऑटोमेटिकली पूरे हाँ झाड़ दीदी, एक बात कही ना अभी आपने कि नीचे जड़ों में आदिदेव और ऊपर आदिनाथ, तो दोनों ये मतलब एक ही ना। ब्रह्मा यस। बाबा के लिए आया ना। इनकी स्टेजेस बता दी ना। अच्छा, That ठीक है is- ठीक और है वो दीदी। एक की नहीं, बाबा जी हमेशा बोलते हैं ना, जब मैं एक की बताता हूँ तो तुम सबकी वही होती है। सब किए। वो एक की कहानी नहीं, सारे ब्राह्मणों की वही कहानी। फिर यथाशक्ति जो जितना समझे। मैं सबको दे इक्वल रहा हूँ, पर किसका वाईफाई प्रॉपरली कनेक्टेड है, कौन रेंज के अंदर बैठा हुआ है, तो वो सुन लेगा, वो समझ जाएगा। पर रेंज के अंदर कौन नहीं है, ये हमें समझना। जितना मेरी बुद्धि नीचे पड़ी है, नीचे के व्यक्तियों में, संबंधों में, वैभव में, नाम में, इसमें जितनी अटकी पड़ी होती है, हमारा
हम बाबा के रेंज से आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। ये आज है ना, जितनी बार हम बोलेगा ना ये पॉइंट कि आप नेटवर्क एरिया के बाहर हो, किसी को आप मिलाओ और ये लाइन आती है, या टू 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 बोल रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो याद करना यही अवस्था बाबा के साथ होती है। कब? जब मैं नीचे के नेटवर्क में होती हूँ। उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, वाओ, सो मेनी स्टोरीज। अब उन स्टोरीज से डिटैच होने के लिए बाबा ने एक और तरीका, मैंने कहा बाबा बहुत जल्दी स्टोरी में चले जाते हैं, एकदम से याद आता है, फिर बाहर आने तो ये दिन भर आना जाना ही लगा रहता है। तो आज बाबा ने सुबह एक वर्ड दिया, खेल। तुम देखो चारों तरफ सब लोग खेल रहे हैं, सीरियस मत हो, किसी के दुख से सीरियस नहीं हो, किसी के सुख से सीरियस नहीं हो, किसी के वाहवाही से सीरियस नहीं हो, किसी की बुराई से भी सीरियस नहीं हो। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, बिकॉज दीदी सीरियस वर्ड अपने आप में एक विकार है। एक मुझे क्वेश्चन आ रहा था, हम्म। then what is the difference between the sweet silence and seriousness? क्योंकि हम कई बार साइलेंस को धारण करते करते सच में सीरियस हो जाते हैं, बट हाँ, क्योंकि हम वो क्या है? ड्रामा को समझ के साइलेंस नहीं हो रहे होते हैं, हम सिर्फ, हाँ हमें कहा गया है चुप हो जाओ, इसलिए हम चुप हो जाते हैं, पर अंदर पूरा ना वो लॉजिकल माइंड चल रहा होता है, इसलिए हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। पर जिस पल आप साइलेंस में, एक्सेप्टेंस होगा, द साइलेंस इज फुल ऑफ एक्सेप्टेंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कि ड्रामा इज एक्यूरेट, वो जितना अंदर धारण होगा, साइलेंस हमेशा स्वीट होगा। हाँ, साइलेंस कोई हंसी मजाक करे ना दीदी और हमें अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि अभी हमारा वो सही साइलेंस नहीं है हमारा। यस, पसंद कोई कोई बात पसंद करे आए। और हमें एकदम से दुख हो जाए, कोई बात करे एकदम से सुख हो जाए, कोई तारीफ करे तो एकदम से अच्छा लगे, और कोई बुराई करे तो एकदम से बुरा लगे, किसी ने पूछा तो बड़ा अच्छा लगा, किसी ने नहीं पूछा तो बड़ा बुरा लगा। समझ जाना है कि हम आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए। भले हम उसको कह नहीं रहे हैं, बट हमारे अंदर बड़ा धक धक है। कल की दीदी लाइन अभी नहीं थी करंट विकार में में गए, हाँ ये बोलिए कल की बोलिए। लाइन थी ना, विकार में गए तो खेल खलास, तो ऐसे ही लिया था इसका सेंस कि जैसे ही मैं और मेरे में घुसी ना, तो ये जो खेल चल रहा है वो मेरी वृत्ति से आउट हो जाएगा और खलास हो जाएगा। आई मीन कि मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी कि अरे गेम है। ओम शांति। ओम शांति। वॉज इट ऑडिबल? यस यस, इट वाज टोटली ऑडिबल। yesterday only I took it like this only कि विकार में गए तो खेल खलास। हाँ, तो अब विकार पकड़ में आ रहा है ना, वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, अच्छाई बुराई सही गलत, इसको खेल की तरह देखना है। एक ऐसा ऑडियंस भी कभी कभी खेल में होता है ना, जो दोनों में से किसी टीम का नहीं होता है, वो बस खेल को एंजॉय कर रहा होता है, एक एक खिलाड़ी के मूव्स को एंजॉय करता है, उसको वहां, वो किसी एक टीम का हार जीत से उसको कोई लेना देना नहीं। वो वाला ऑडियंस होता है जो हर एक खिलाड़ी के डिफरेंट मूव्स को एंजॉय करता है। न्यूट्रल खिलाड़ी कह सकते हो, न्यूट्रल, न्यूट्रल है वो। न्यूट्रल वो हो गया आपका खिलाड़ी नहीं, न्यूट्रल स्पेक्टेटर ना, हाँ जो जी। वहाँ बैठ के देख रहा है, वो न्यूट्रल है, वो किसी टीम का नहीं है, भारत पाकिस्तान का नहीं है, समझ लो ऑस्ट्रेलिया का बंदा बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो भारत के टीम के भी बेस्ट मूव्स को देख कर एंजॉय कर रहा है, और वो पाकिस्तान के भी बेस्ट खिलाड़ियों के मूव्स को देखकर एंजॉय कर रहा है। ही इज जस्ट एंजॉयिंग द मूव्स ऑफ ईच एंड एवरी खिलाड़ी, प्लेयर, राइट। ऐसे ही मैं आत्मा इतनी न्यूट्रल हो रही हूँ इस खेल में, नहीं, इतनी इसी चीज को न्यूट्रल। एक और भी चीज बोलनी थी कि कल जो पापा ने नहीं कहा था कि जो माँ का खाना होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, ये वो तो कल भी यही चीज जब मेरी लाइन पड़ी कि विकार में गए खेल खलास, मैं कहा बाबा ये तो हर पल ही होता है ऐसा कि मैं मेरे में अटकना, स्टोरी में अटकना। तब उसके बाद है ना, कुछ लाइन्स के बाद ये वाली लाइन थी कि बैठ जाओ बाबा की गोद में, जो ब्रह्मा माँ के संकल्प है उसका तुझ पे असर होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे नया शरीर मिलेगा, ये वो ना, मतलब स्ट्रांगली टच हो रही थी वो चीज। और जो यहाँ माँ को अगर आप और भी गहराई में लो, बिकॉज हम लोग, अब हमारी जर्नी, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी जर्नी
स्थूल से मूव कर चुकी है। हमारी जर्नी सूक्ष्म के माता पिता की तरफ चली गई, जो सूक्ष्म जगत के निवासी। सो देयर शुडंट बी एनी चित्र, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दीदी चित्र नहीं, मतलब वही आप भी फ्रीक्वेंसी ऐसी जहाँ पे बात कोई कर रहे थॉट हो, नहीं आप है। यही बोल रहे हो, हाँ एक जी, बात हाँ जी। सबके लिए कॉमनली बोल रहे हैं कि इसका अब हम लोग को सबको बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम मात वर्ड यूज करें, जब हम पिता वर्ड यूज करें, जब हम शिक्षक गुरु वर्ड यूज करें, जब हम गुरु वर्ड यूज करें, तो उसमें कोई चित्र ना आए, चरित्र आए। किसका चरित्र? परमात्मा माँ, परमात्मा पिता, परमात्मा शिक्षक, परमात्मा गुरु, परमात्मा गाइड, परमात्मा सहयोगी। जैसे आज जब बाबा ने कहा तुम बाप समान विश्व सहयोगी हो, तो इसके लिए बहुत बाबा ने जैसे बल दिया इस वर्ड पर, बाप समान। हाँ, दुनिया समान नहीं, पहले वाली डेफिनेशंस वाले सहयोगी नहीं। कौन सा वाला सहयोगी? परमात्मा समान। परमात्मा कैसा है? निराकार। परमात्मा कैसा है? न्यूट्रल। परमात्मा कैसा है? रहम दिल। परमात्मा कैसा है? दयावान। परमात्मा कैसा है? पतित पावन। परमात्मा कैसा है? त्रिकालदर्शी। परमात्मा कैसा है? सुखदाता, दुखहर्ता। परमात्मा कैसा है? प्रेम का सागर, अनकंडीशनल। वो वाला सहयोग। हम्म तो उस फ्रीक्वेंसी में जैसे ये गए, तनिषात्मक गए कि ब्रह्मा बाबा को माँ का बाबा ने दर्जा दिया, तो अभी वो चित्र में तो है नहीं, वो तो विचित्र अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में। तो अव्यक्त माँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या वो मुझे डिपेंडेंट बनाएगी? क्या वो हमेशा गोद में बिठा के रखेगी? कैसी वाली माँ होगी? माँ, परमात्मा माँ, फरिश्ता माँ कैसी होगी? वो इंडिपेंडेंट बनाएगी, वो अपने पंख को खुद खोलने के लिए बोलेगी, वो कहीं सहारा नहीं देगी। वो कोशिश करेगी कि अपने पैर पर खड़ा हो बच्चा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, मुझ पर भी नहीं। तो माँ की, ईश्वरीय माँ की फ्रीक्वेंसी को चेक करना कि ईश्वरीय माँ का अर्थ क्या होगा ना। यहाँ वाली माँ को तो हम जानते हैं है ना, 2500 वर्ष से माँ की डेफिनेशन जानते हैं। जो दिव्य। टचिंग हो रही है यहाँ, बोले। क्योंकि जब हम ज्ञान में भी चलते चलते कई बार ऐसा लगता है अरे मेरी अवस्था क्या हो रही है, मैं तो गिर रही हूँ। हम्म तब अब ध्यान आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो बाबा बहुत उड़ाता है, उंगली पकड़ पकड़ के, पहले गोदी में जैसे माँ बच्चे को चलाती है, और फिर बच्चा बाद में उंगली छोड़ देती है कि चले अपने आप, थोड़ा गिरे भी। हम्म अब ध्यान आ रहा है कि वो मुझे खड़ा करने के लिए ही तो छोड़ रही थी बार बार। देखो, आपकी इसलिए एनर्जी शिफ्ट हो गई 2 दिन में कि हर जी अकल्याण में कल्याण है। देखा, शिफ्ट हो गई एनर्जी। जी कितनी हीलिंग हो गई 1 सेकंड के अंदर। जी ओम शांति। शांति। अभी आपने जितना भी ये पैराग्राफ ये सब बोला, अभी एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक एक ऐसा होता है जो अनफेयर होता है, ना इस टीम का होता है, ना जो अच्छा करता है, अब वो देखता है बस उसके। तो बाबा का भी जो है ना, वो अनकंडीशनल है, वो सबके साथ एक, चाहे माँ के रूप में है, उसकी दृष्टि बदलती ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, कोई कैसा भी है। कभी भी नहीं वो सोचता कि मैंने इसको ज्यादा देना है, इसको कम देना। सबको एक समान देता है, सबको एक समान देखता है, सबको, क्योंकि वो उसके उसके बच्चे हैं सोल के रूप में, वो परम पिता है। तो अभी यही लग रहा था कि जैसे आपने बोला, एक एक ऐसा होता है कि वो किसी की तरफ नहीं होता है, वो सबको एक जैसा देखता है। अब जहां आपने ये तो बात ऐसे समझी ही। कि ये बाबा है, करेक्ट, जी ये जी आपने जी। समझा, तो अब बाबा के आप क्या हो? बच्चे। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? सहयोगी। हाँ, इक्वल टू ना, बाप नहीं, समान। एक
तो मैं तो वो सहयोग भी हूँ। तभी देख पाएंगे ना जब हम हाँ, उसके इक्वल होंगे, नहीं तो कहाँ दे yes, पाएंगे सहयोग। मैं इक्वल हूँ। बाबा तो बोला ना, तू बाप समान विश्व सहयोगी है। तो जैसे ही मुझे बाबा का ये पार्ट समझ में आया कि अच्छा वो कितना न्यूट्रल होकर के खिलाड़ियों को ना देख रहा है, कितना अच्छे से आपको क्लैरिटी मिली। इक्वल टू मैं हूँ, उसी समय लगा देना है। ये जो क्लैरिटी मुझे बाबा आपकी मिली, इक्वल टू मैं, बस वहां पे ये लगाकर आप अब आप देखो सारी दुनिया को, सारे सीन को, सारे ड्रामा को, आप हाँ जितना जी, लगाओगे। मैं उन्हीं के साथ बैठ के सारे खेल को देखती हूँ, लेकिन खेल में नहीं हूँ मैं, हम्म अनटच्ड हूँ। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए यहाँ तो आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, इसलिए गायन है कोटो में कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप का जानकर पूरी रीति याद करना है। कितनी हाई नजर से देखता है बाबा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाकी लोग नहीं, तुम पूरी रीति याद करना। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यूं तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो? माला भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ, नहीं, पुरुषार्थ जरूर करो। काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना, बच्चे, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस वर्ड। कौन इसको हर पल स्मृति में रखता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ? बड़ा नहीं हुआ हूं भी। दी हम्म, यहाँ पे भी टच हो रहा था, सब मेरे बच्चे। जैसे मामा ने कहा ना कि वो मतलब जज भी मेरा बच्चा है, तो ऐसा लग रहा था वो भी मेरा भी बच्चा है। वेरी गुड, इक्वल टू लगा दिया आपने। अभी आपने जस्ट पहले कहा ना इक्वल टू, तो वही बुद्धि में चल रहा था। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्म के बल पर भी सतयुग में। ओम शांति। बच्चे, क्योंकि मैं तो उच्च से उच्च भगवान हूँ, ऊंची से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चलाता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके, राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वे तो सुख को काग विष्टा समान कहते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अर्जुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने। बालिग बनने की हिम्मत चाहिए। बाप के ऊपर बतलाते हैं, पहली बार बाबा ने ये वर्ड यूज किया है, मतलब मेरी नॉलेज में, मुझे याद नहीं है कि बाबा ने ये बात कही कि बच्चे अभी छोटे बालिग नहीं बने। बाप बतलाते हैं रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ,
तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं? क्या ये दैवी संप्रदाय है? राम राज्य है? दी ओम शांति दी। ये बालिक पने का नशा जो पापा ने कहा है वो क्लियर कीजिए ना। बालिग होना यानी कर्मातीत अवस्था। बालिग होना यानी कर्मातीत अवस्था ना, जहां जो बाबा बोलता जा रहा है वो मैं बन गई, मुझे बनना नहीं है। अभी ना ऐसे जैसे ही बाबा ने ये वर्ड्स यूज किए ना, बच्चे अभी तक बच्चे ही हैं, बालिग नहीं बने, सारी दादियों के फेसेस सामने आ गए। इतने बड़े बड़े कार्य ना, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए भी उनके इनोसेंस को हम लोग ने सबने फील किया, जिन्होंने भी जिस भी दादी से मिले हैं कभी भी, वी हैव फेल्ट दैट। और चलो मिले नहीं भी हैं, पर हमने उनकी क्लासेस सुनी है ना, उनको ऐसे कभी टीवी पे देखा, बाबा मिलन पर हर बार देखते हैं। वन थिंग कॉमनली एवरी दादी हैज, दैट इज इनोसेंस। यहाँ के होते हुए भी जैसे नहीं है, जबकि कार्य इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े कर रहे हैं ना, इतना बड़ा यज्ञ संभाल रहे हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पर उसको कितनी मासूमियत से संभाल रहे। अभी कितना ऐसा लग रहा है कि अपोजिट ऑफ द संसार। यस टोटली। यहाँ के बालिक तो ओम शांति दीदी। ओम शांति बोले। दीदी जैसे बाबा मिलन होता है, फिर लास्ट में वो दादी रतन मोहिनी आते हैं, आपने कभी देखा है कि उनको फिर ना बहनें पीछे से वो स्क्रिप्ट देखकर बोलती हैं दादी पढ़ो दादी पढ़ो, ऐसे तो ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि दादियों की जो पहले की हुई तपस्या है, और एक बार निर्वैर भाई ने कहा था कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी उपस्थिति ही अभी सेवा कर रही है, उनकी पहले का किया हुआ तप, इसको भी बिल्कुल इनोसेंस में करेक्ट ले है, सकते हैं ना। हम्म। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो जो लौकिक हम्म। लोग देखेंगे ना, लौकिक रीति से देखेंगे, तो वो पता क्या देखेंगे, हो बताओ दादी की ये अवस्था। दादी को बता रहे हैं, दादी सेंसेस में नहीं है, दादी को जो बोल रहे कर रहे हैं। जो लौकिक रीति देखेगा इस सीन को, तो वो तो हिलेगा कि ये अंत होगा ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों का। पर जो अलौकिक रीति देखेगा, जैसे निर्वैर भाई देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, हम ये नहीं देख रहे कि उनके शारीरिक हालात कैसे, हमें ये दिख रहा है कि उनकी उनकी जो एनर्जी फील्ड है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है। बाबा ने इन लोग को सिर्फ थोड़ा थोड़ा रोक के रखा, बाकी ये यहाँ है नहीं। ईशु दादी से हम मिलने गए थे, हमें याद है, उसी के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आई वाज सो बहुत अच्छा था वो इशू दादी का, तो हम लोग भी साथ में थे ना सब। यस, मतलब हम्म। इतना इनोसेंस, इतना होता। जैसे वो एक नए शरीर में बच्चा बन के खेल रही हो। हम्म। यहाँ हमें दिख रहा है कि वो एक बॉडी, एक बूढ़ी सी बॉडी में बैठी है, बट शी वॉज टोटली इनटू अ बेबी बॉडी वेयर शी वॉज फुल ऑफ इनोसेंस, फुल ऑफ इनोसेंस। हमें अच्छा यहाँ एक और चीज देखने में इतनी सुंदर आई, दादियों के पद जितने ऊंचे चलते चले गए, वो उतनी मासूम होती चली गई, वो उतनी लविंग होती चली। नॉर्मली लौकिक में किसी को पद प्रतिष्ठा दे दो, वो थोड़ा एरोगेंस में आ ही जाता है, और ये भी कहता है कि भाई थोड़ा तो एरोगेंट होना ही पड़ता है ना, इतना बड़ा पद संभालना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा ऐसा तो हो ही ना ही पड़ता है। बट व्हेन आई सी दादीज जर्नी, ऑल द दादीज, मम्मा, दादी, ब्रह्मा बाबा, इन सब की जर्नी को, आप तो जीवनी भी पढ़ रहे हो, ये लोग को जैसे जैसे बाबा पद में ऊंचा कराता चला गया, ये और उतने हम्बल, और उतने इनोसेंट, और उतने हल्के, और उनते उतने ही रीचेबल बनते चले गए। उल्टा बिल्कुल। कितना प्यारा है ये पॉइंट। एवरीबडी इज रीचेबल व्हेन आई एम एक्चुअली वर्किंग
टुवर्ड्स बाबा। जब मैं बाबा की तरफ मूव कर रही हूँ तो पूरी दुनिया को मैं रीच कर पा रही हूँ और पूरी दुनिया बहुत इजीली मुझे रीच कर पा रही है। हमारी फ्रिक्वेंसीज जैसे जैसे हाई होंगी तो ये जो दुनिया को पता चलता है, लगता है ऐसा कि हम दुनिया से अलग होने वाले हैं। जैसे ही लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इस दुनिया से अलग हो जाती है, पर सत्य क्या होता है? सत्य बाबा ने प्रकट करके रखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, ये उतने ही रीचेबल हो गए सबके लिए, है ना? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में ये कुछ अलग ही है। अब जाए लौकिक में ही देखो, राष्ट्रपति जो अपने हैं उनको कितनी ऊंची अवस्था दी है। अभी पीछे मैंने एक ऐसे ही देखा, स्मृति ईरानी बोलने पे, स्मृति ईरानी उनका इंटरव्यू ले रही थी। इतना हम्बल था उनका बोलना, आंसर देना, कि मैं आपको बता नहीं कितना ऊंचा पद है। पर ये अभी हम लोग के इतना नहीं है, पर जो होते जा रहे हैं ज्यादा, जितना भी बाबा के साथ रख रहे हैं, वो उतना अंदर से हम्बल होते जा रहे हम्म हैं, होते जा रहे हैं। आप स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रही थी, उनका बहुत ही हम्बल आंसर्स दे रही थी वो, बहुत ही। हम्म अब इसको कितनी जोर से पकड़ना है हमें। हम अभी दुनिया के रीच में नहीं पहुंच रहे बिकॉज अभी भी हमारे अंदर बहुत अहंकार है। हम अपनी छोटी छोटी स्टोरीज में बहुत अटके पड़े हैं, है ना? शिवानी दीदी देखिए, रिन्नी दीदी देखिए, सचिन भाई देखिए, एकदम स्टोरीलेस है ये लोग, कंप्लीटली रीचेबल हैं, कहीं कोई बंधा हुआ नहीं है। तो इतना बिल्कुल सही। हम लोग अभी फंसे हुए हैं, थोड़े थोड़े फंसते हैं अपनी स्टोरीज में। छोटी सी दुनिया में ना, जबकि ये छोटी दुनिया के अब हम मालिक नहीं है। नहीं है, राइट। बाप बतलाते हैं, हे रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? राम राज्य है या दैवी संप्रदाय है? अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना, झाड़ को धीरे धीरे बढ़ना है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े, विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंग निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती, फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़ती। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की, यात्रा की, पढ़ा, वे सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में, भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे ना, कितना क्यूट है बाबा। हम्म बाबा ने भेंट करता है, भेंट करता है मतलब कंपैरिजन करके दिखाता है। बाबा तब तुम लोग को कंपैरिजंस ही समझ में आते, इसलिए मैं ये सारे कंपैरिजंस बोल रहा हूँ, अदरवाइज आई एम कंपैरिजन लेस। मैं सबको एक जैसा ही देख रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ हर प्लेयर का मूव के अकॉर्डिंगली चीजें बता रहा हूँ कि भाई ये वाला मूव होगा तो इस क्लास में जाओगे, ये वाला मूव होगा तो उस क्लास में जाओगे, ये वाला मूव होगा तो इस क्लास में जाओ। पर मेरी दृष्टि सब आत्मा के प्रति समान ही है। जो बिल्कुल कम पढ़ पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो ही महाभारी लड़ाई है। परंतु याद की यात्रा में रह ना सके, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। अब जैसे बाबा ने आज एक और लाइन कही ऊपर में ही कि जो योगी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वो छिप नहीं सकते। अब इसका अर्थ लौकिक रीति क्या लगाएंगे? तुरंत क्या आएगा थॉट? दिखना मतलब
दिखना मतलब जो लोग ये देव सेवाएं दे रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, वो दिख रहे हैं दीदी लौकिक रूप से। जैसे आप करा रहे हो, शिवानी बहन है, ये लोग दिख रहे हैं, और बच्चे बाबा के गुप्त घर में। अब समझ आया? हमारे देखना मतलब दिखने का भी जो परिभाषा है वो रावण वाली ही है। बाबा को वो दिख रहे हैं, बाबा को क्लैरिटी से ज्ञानी बच्चे और योगी बच्चे दिख रहे हैं, और वो उनसे कैसे अपना कार्य कराएगा उसको पता है। आपका योग अच्छा है। सूक्ष्म बच्चे। यस, वो सूक्ष्म एनर्जीज को देखता है, वो स्थूल की बात नहीं करता। कई बार तो बाबा कहता है ना, यहाँ का नाम मान शान बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया तो वहां उतना ही कम पद हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो यहाँ खा लिया ना, जो कमाया, जो कमाया अगर वो यहाँ खा लिया, ले लिया नाम मान शान, तो वहां तो कम हो जाएगा। तो उल्टा जिन लोग को बाबा ये वाला देता है ना रोल, जहां आप दिख रहे हो, तो स्थूल रूप में दिख रहे हो, उनको कमाई भी डबल करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा तो यहाँ पर वो यूज हो जा रहा है। एकदम निरहंकारी 24/7 आप रह नहीं पाते, बहुत उनका अटेंशन और हायर लेवल पर होना होता है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जो खाया वो यहीं चपत हो जाए। तभी ब्रह्मा बाबा मम्मा फूल नहीं स्वीकार करते थे। कई बार ब्रह्मा बाबा बिना बताए पहुंचते थे कि बच्चे आकर यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा कोई वो ना करें, प्रोग्राम ना करें, या बहुत दिखावा ना करें। बहुत रहता था मम्मा और बाबा के उसमें, दादियों के में भी। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों की तादाद इतनी बढ़ गई, उनके भाव भावनाएं इतनी बढ़ गई कि फिर दे स्टॉप्ड saying anything, but they kept themselves away from it. मैंने दादी जानकी का जब 100 years का हो रहा था, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, हर बच्चा, हर जोन का बच्चा, हर स्टेट का बच्चा, बहुत 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 सब लोग कर रहे थे उनके लिए। बट इफ यू गो एंड सी द पिक्चर्स, दादी का चेहरा आप देखना, न्यूट्रल है बिल्कुल, ना खुशी से भरा हुआ ना दुख से भरा हुआ, न शिकायत ना कोई वाह वाह, एकदम न्यूट्रल। दादी यहाँ भी जब आए थे, मैंने बस एक ही चीज ऑब्जर्व करी थी उनके अंदर, न्यूट्रल। किसी को देख के खुश और किसी को देख के दुखी, या किसी को स्पेशल किसी को अनस्पेशल, कुछ नहीं, न्यूट्रल। मैं 2 बार ही मिली हूँ, एक बार दादी जानकी से मिली हूँ, एक बार मैं दादी हृदय मोहिनी से मिली। दोनों से एक एक बार ही मिली हूँ। दादी जानकी से सॉरी 2 बार मिली हूँ, और दादी दादी हृदय मोहिनी से एक बार मिली हूँ। पर हर बार बस एक ही चीज समझ आती थी, कितनी न्यूट्रल है, कितनी न्यूट्रल है। पीछे खड़ी जो उनकी टीम है, दे आर डिसाइडिंग ये स्पेशल, ये नॉन स्पेशल, ये वीआईपी, ये नॉन वीआईपी, ये जनरल, ये वो ये। उनको जब मैं पर्टिकुलरली देख रही हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, सब इक्वल हो। कोई चांदी रख जाए उनकी गोदी में, सोना रख जाए, या एक मिठाई का टुकड़ा रख जाए, हार्डली इट वॉज इफेक्टिंग देम, हार्डली। वो बाहर की टीम पर वो सारे इफेक्ट्स हैं, बट दादी पर नहीं है उसका इफेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताई जा रही कि हम दादियों के यादों में चले जाएं। इक्वल टू हमें लगाना है अपने सामने, कि इतनी मैं इक्वल टू, एकदम बाप समान, जिसे और बच्चों ने करके दिखाया, इसे अब हमें भी वो इक्वल टू साइन के अंदर रहना है। बहुत गई थोड़ी रह गई, ये सब इस समय की बातें, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है, जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा? ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो? पतित पावन आओ, तो जरूर है पतित दुनिया, तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ।
फिर कोई बनते कोई नहीं बनते। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाप ने ही तुमको बताया, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम पर मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, एक्सपेक्ट करना, सबसे बड़ा दुख, कामना करना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये होता नहीं, वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल कल जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना। अपने ओम शांति दी। कौन थे? संकल्प आया, सॉरी। वो अभी था ना कि ना, एक तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं और कामनाएं नहीं रखनी है। आपने अभी उसके पहले बोला तो लग रहा था नो एक्सपेक्टेशंस, बट है ना, जो बाबा के साथ योग करने से जो संकल्प आएंगे ना, दैट इज ट्रू बच्चा। थैंक यू। बाप बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, ये भी किसको पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती, तभी तो सारी डेफिनेशंस खट्ट से आ जाती है दिमाग में। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बन, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। लगातार बाबा ये लाइन बोल रहा है, मुक्ति वर्ष का लगातार लाइन चल रहा है। अब भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई, सिर्फ एनर्जी फील्ड्स में अब आने को बोल रहा है बाबा। स्थूल से मतलब ही हटा दे रहा है कि भाई बहन की भी दृष्टि छोड़ दो, अब तो सिर्फ आत्मा आत्मा देखो। जब आत्मा भी बोलो तो एनर्जी फील समझ आए, मैं एनर्जी वो भी एनर्जी, प्योर एनर्जी प्योर एनर्जी, विद बाबा विद बाबा, वन फैमिली, परमधाम निवासी परमधाम निवासी, संपूर्ण पावन है ही बाबा के पास वहां परमधाम में। सब बैठे हैं वहीं पर, अब किसी को यहाँ देखना ही नहीं है।
ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था हो, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उलाहना देते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं तुम उनको भूल जाते हो। बाप जानते हैं किस में ज्ञान है किस में नहीं। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। देखा, अब यहाँ सर्विस को भी पॉइंट को समझना है। आज बाबा ने कहा भी है, स्थूल सर्विस है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, सूक्ष्म सर्विस बहुत इजी है। तो ये सब समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम के रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी माता हम पिता रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद रूहानी प्यार माता गुड पिता मॉर्निंग, बाप नमस्ते दादा नमस्ते को गुड नमस्ते। नाइट शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक्स। थैंक। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। कर्मातीत को बहुत अब ना चर्न करना है सबको। आज हम लोग सब लोग निबंध मिल के लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे मिल के निबंध? कि कर्मातीत वर्ड अभी पोस्ट करेंगे और उसमें एक 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 सेंटेंस सब लोग ऐड करते जाएंगे, पॉइंट्स वाइज। हाँ, पॉइंट्स वाइज हम लोग नंबर उसमें ऐड करेंगे, मुझे कर्मातीत की क्या टचिंग हुई, मुझे कर्मातीत की क्या टचिंग है ना। और इसको कोशिश करेंगे कि हम स्थूल से नहीं कनेक्ट करें, हम इसको सूक्ष्म से कनेक्ट करें। तो सभी का चर्निंग भी होगा और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। वरदान, श्रीमद प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। अब एक और चीज बाबा ने अभी अभी छुई है। जब ये वाला वर्क करेंगे ना हम लोग, तो एक चीज देखेंगे। आज बाबा ने कहा ना किसी भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। तो क्या होता है, एक जो नॉर्मल तुरंत से एक संस्कार उभरता है कि जैसे ही कोई आत्मा डालेगी अपनी तरफ से कोई भी एक अपना मीनिंग जो उनको समझ में आया, वो जैसे ही डालेगी ना तो तुरंत क्या पढ़ने जाते, किसने लिखा? ये जो लिखा है ये किसने लिखा? ये हो गए देहधारी का मुरीद बनना। ठीक, इसकी कॉन्शियसनेस आज रखेंगे कि ये कभी नहीं देखेंगे बैठकर कि इसमें जो एडिशन है वो किसने करी क्या करी। हाँ, उसमें नहीं फंसेंगे कि ये सोनिया आत्मा ने लिखा, ये चांदनी आत्मा ने लिखा, ये अंकिता आत्मा ने लिखा, ये तनीषा आत्मा ने लिखा। ये सब में नहीं फंसेंगे। ये कांता आत्मा ने लिखा। नो, ये है देह का मुरीद बनना। इस कॉन्शियसनेस को अब क्लियर करेंगे, एकदम हटाएंगे कि सिर्फ ऐड कर रहे पढ़ रहे पर अपनी बुद्धि से उस चित्र को हटा रहे, चित्र में नहीं जाएंगे। वरदान अनुसार कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं होना है। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। कितनी प्यारी लाइन। श्रीमत को मानना भी सफलता मूर्त बनना है। तो आज जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, पहला विश्व सहयोगी के पाठ को समझना, फिर से मुरली अपने आप पढ़ना और उसमें से अपने सहयोग के पॉइंट्स को निकालना, कर्मातीत का गहरा मंथन कर उसको ग्रुप में पोस्ट करना। ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारी तरफ से सर्विस हुई और बाबा ने हमें सफलता मूर्त मान लिया। क्या आपने श्रीमत माना ना?
बस। सही गलत, अच्छा बुरा, उसका बड़ा एक्यूरेट, इसका बड़ा ऐसा, ये सब नहीं। बुद्धि को आज आज प्रैक्टिकली करेंगे। ओनली ऑब्जर्वर, खिलाड़ियों को देख रहा हूं, जजमेंट्स नहीं पास कर रहा हूं। है ना? तो जो पार्ट पहले बाबा ने हमें सिखाया उसको अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनको दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो। किसी आत्मा को देख के छोटा सा भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलने देना। उसके लिए हमेशा समर्थ वाले संकल्प, कर सकते हो, पॉसिबल है, तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। जैसे बाबा हमें देख के बोलता है तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, ऐसे हर आत्मा को देखकर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। तुम सब हो, तुम सब हो बहुत प्योर, बहुत प्योर, बहुत प्योर। ओम शांति।